डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ये बयान सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानना है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल दिखावा नहीं, बल्कि बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता और विकास सुनिश्चित करना है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ का हाल ही में यूट्यूबर्स और प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बयान काफ़ी चर्चा में है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और सरकारी प्राइवेट स्कूलों की तुलना पर एक नई बहस छिड़ गई है। ACS सिद्धार्थ ने यूट्यूबर्स द्वारा सरकारी स्कूलों पर की जाने वाली आलोचनाओं का जवाब देते हुए प्राइवेट स्कूलों की शिक्षण प्रक्रिया और नियुक्ति प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। सरकारी स्कूलों पर यूट्यूबर्स की आलोचना का जवाब। डॉक्टर सिद्धार्थ ने यूट्यूबर्स को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वे सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता और भर्ती प्रक्रिया की भी जांच करें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में बिना किसी परीक्षा या सक्षमता जांच के शिक्षक नियुक्त होते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षक केवल बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की सख्त परीक्षा और योग्यता मापदंड के बाद ही नियुक्त किए जाते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर जोर। सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल ड्रेस कोड और अंग्रेजी अभिवादन पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ड्रेस और मिड डे मील जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अभिभावक गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने अभिभावकों से सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया और कहा कि सरकारी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तुलना पर एक्स का मत। एक्स सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को मूल रूप से शिक्षित करना है, न कि उन्हें महंगे ड्रेस कोड और स्कूल के दिखावे से आकर्षित करना। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में दिखावा ज़्यादा होता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में योग्य और सख्त चयन प्रक्रिया से गुजरे हुए शिक्षक होते हैं जो बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। प्रतिक्रिया और शिक्षा में सुधार की अपील। डॉक्टर सिद्धार्थ के इस बयान के बाद शिक्षा क्षेत्र में एक नई बहस शुरू हो गई है। कई लोग इस पर सहमत हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति सख्त प्रक्रिया से होती है, जिससे उनकी योग्यता सुनिश्चित होती है। दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना है कि प्राइवेट स्कूल भी शिक्षा क्षेत्र में अहम योगदान देते हैं, लेकिन दोनों में सुधार की जरूरत है। डॉक्टर सिद्धार्थ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्स ने इस पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए बताया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक पूरी तरह से योग्य हैं और सख्त चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त होते हैं, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा रहता है। आइए जानते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर क्या कहा। जी, मैं एक विद्यालय गया था, उर्दू माध्यमिक विद्यालय बाराचट्टी में थी, और बहुत बड़ा कैंपस था। मतलब हमको लगता है कि करीब 2.5-3 एकड़ का कैंपस था। बिल्डिंगें भी थी, सब था, और मिड डे मील भी था वहाँ पे। लेकिन बगल में दीवार के किनारे एक तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल खड़ा हुआ था, और उस स्कूल का निरीक्षण किया। हमारे बच्चे जो थे चौक में मिले, मतलब जो GT रोड के सड़क पे हमको मिले बच्चे, और 10 बजे का समय था, 10 सवा 10 बजे। मैं पूछा भी बच्चों से कि भाई 10 बजे तो स्कूल नहीं है। आराम से चलते हुए आ रहे थे, 2-3 लड़कियां थी, चलती हुई आ रही थी। और जब हम स्कूल के अंदर घुसे तो पूरी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ था, कंप्यूटर भी था, क्लासरूम भी थे, सब कुछ था, बेंच था, डेस्क था, और टीचर भी फुल थे। मतलब टीचर की संख्या एक भी एब्सेंट नहीं था टीचर, और अच्छे टीचर थे। मतलब बहुत पढ़े लिखे टीचर भी थे, और वेल टू डू टीचर, मतलब अच्छे टीचर थे। कोई टीचर में त्रुटि नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रुटि नहीं थी, बेंच डेस्क में त्रुटि नहीं थी। लेकिन बगल वाला प्राइवेट स्कूल है, वो बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल। मतलब जब मैं उस किनारे बाउंड्री पे गया तो बिल्कुल खचाखच आवाज़ आ रही थी। मैं जानबूझ के गया नहीं अंदर, लेकिन मुझे लगा कि इससे कम से कम 3 गुना बच्चे उधर हैं, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, मतलब भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को मतलब ठूस के इसको प्राइवेट में भरा गया है। तो ये मानसिकता जो है ना, ये सामाजिक मानसिकता है। एक तो पेरेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल को सीरियसली लेना चाहिए। जैसा बोला ना, अभिभावक अपना आते नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में अभिभावक नहीं आएगा तो बच्चों को निकाल देगा वो। तो अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावक नहीं जाएंगे तब समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल क्या करता है। और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर यूनिफॉर्म के बिना जाएंगे तब क्या करेगा? घुसने नहीं देगा, बाहर खड़ा कर देगा, बाउंड्री के बाहर। और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा अपनी नोटबुक नहीं लेकर आएगा, होमवर्क नहीं करके आएगा, देखिए क्या होता है। तो ये पेरेंट्स को भी देखना है कि शिक्षा मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये मुफ्त शिक्षा किसी भी स्तर पर
जो पेड शिक्षा है, जिसको प्राइवेट शिक्षा है, उससे कम है। हम यूनिफॉर्म के लिए पैसा भी देते हैं आपको, हम खाना भी, मिड डे मील खिलाते हैं, सारी किताबें भी देते हैं, बैग पेंसिल नोटबुक तक देते हैं हम। प्राइवेट स्कूल में तो सब आपका पैसा लगता है। तो किसी भी, देखिए, अभिभावक को भी समझना चाहिए कि ये बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है और सरकार इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुत सीरियस है। कोई कैजुअल पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है। और परीक्षा तो बिहार बोर्ड को ही लेना है, बच्चे तो यहीं से अपेयर। हाँ, अब केवल एवरीडे मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इंग्लिश में बोल के, टाई पहन के और मतलब प्राइवेट यूनिफॉर्म पहनने से थोड़ा ना शिक्षा हो जाती है। मतलब अगर यही समझ है तब तो बड़ा चिंता का विषय है। तो सरकारी टीचिंग को पेरेंट्स, समाज, सभी लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और जब तक सब लोग नहीं लगेंगे, सब लोग, देखिए सामाजिक व्यवस्था है। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ कि कभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात? प्राइवेट स्कूल में गए और घुस जाइए प्राइवेट स्कूल में और किसी प्राइवेट टीचर से पूछ के देखिए, उन्होंने तो एग्जाम पास किए हैं वो लोग। तो सी उसकी तो परीक्षा भी नहीं होती है ना। यहाँ तो बीपीएससी लिखा है, अपना ये जो सक्षमता परीक्षा सब लिख के आए हैं। यहाँ तो दे हैव क्वालिफाइड एन एग्जाम। तो आप ट्राई वहाँ करिए ना। तो आप इस व्यवस्था को सीरियस लेना चाहिए एंड एवरीबडी शुड टेक इट। मैं तो कहता हूँ पत्रकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। हम सुझाव लेने के लिए बहुत ओपन है, हम तो आज सुझाव ले ही रहे हैं आपसे। लेकिन इस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत सीरियसली लिया जाए, पेरेंट्स सीरियसली लिया जाए। बच्चा अगर 9 बजे से पहले स्कूल नहीं जाए तो उसको डांटना चाहिए कि क्यों नहीं तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा तो 9 बजे स्कूल है। अब आराम से लड़कियां जा रही हैं 10 बजे, चौक में मिली, आराम से जा रही है, कोई अर्जेंसी नहीं, मतलब आराम से जा रही है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हेड मास्टर जी अपना एक्सेप्ट कर ही लेंगे। अब लोग सोचता है कि सरकार चला रही है तो कैसे नहीं लेगा बच्चा, 11 बजे आएगा तो बच्चा क्यों नहीं क्लास में बैठेगा। ट्राई करिए ना। यही हम लोग उस व्यवस्था नहीं लागू करना चाहते हैं, पनिशमेंट की व्यवस्था, कॉर्पोरल पनिशमेंट की व्यवस्था। हम लोग चाहते हैं कि समाज कोऑपरेट करे, सब लोग कोऑपरेट करें। अब वो कहता है कि बस से, दुनिया भर से बस से इकट्ठा करके लाता है, और दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से। हमको बोला, बाराचट्टी का स्कूल था, NH-GT रोड पे था, बोला दूर दूर से आता है, पूरा ठूस के भर देता है स्कूल को। भाई हम तो हर गांव में, हर पंचायत में हम लोग स्कूल खोले हैं भाई, हम तो आपके बगल में खोले हुए हैं। तो ये मेरा थोड़ा है कि समाज का मानसिकता बदलना चाहिए, तब ये। और सरकार बहुत सीरियस है एजुकेशन में, सरकार बहुत सीरियस है। 20% बजट सरकार का पता ही शिक्षा में जाता है। 20%, 100 रुपये में 20 रुपये सरकार जो खर्चा करती है शिक्षा में जाता है। इससे ज़्यादा क्या खर्चा करेगी? तो सब लोग उसको सीरियसली लें। और ये समाज का पैसा है, कोई व्यक्तिगत सरकार का, अपना किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये समाज का पैसा है और उसे शिक्षा हम लोग देते हैं। तो सीरियसली इसको लिया जाए और सीरियसली इसको, मतलब इस व्यवस्था को सीरियसली कंसिडर